जय हिंद साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमपी टेट के वर्ग 2 के माथियों हिंदी के सब्जेक्ट के बारे में कवर करेंगे। इसमें हम साथियों 10 मार्च 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें हम मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जानेंगे। हिंदी सब्जेक्ट है साथियों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा होगा साथियों कि शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है साथियों और इसके 4 ऑप्शंस हैं। आपको इसमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह उपयुक्त सभी है, केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम एवं उपयुक्त हो, केवल प्रकरण में संबंधित हो, और 4th नंबर ऑप्शन है केवल कक्षा में अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति को सहायक हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों उपयुक्त सभी होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिख रहा है, जो दूसरों के मार्ग में डैश उन्हें स्वतः दुख उठाना पड़ता है, वाक्य में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है। आपके सामने एक वाक्य है साथियों और इसमें बताना है कि इसका मुहावरा कौन सा प्रयुक्त बैठता है। आपका ऑप्शन है अंधेरा करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, फूल बिछाते हैं और कांटे बिछाते हैं। जो दूसरों के मार्ग में कांटे बिछाते हैं वो स्वतः ही दुख उठा पाते हैं। इसका सही उत्तर होगा साथियों कांटे बिछाना। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए साथियों, और लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस शिक्षण बिंदु या किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है। पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य की ओर और अधिगम से निगम की ओर। ठीक है, तो किस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक में रुचि जागृत होती है, तो आगमन से निगमन की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, आगमन से निगमन की ओर या आगमन से निगमन की ओर साथियों जो बालक की रुचि होती है वो जागती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस प्रकार के पत्रों में संलग्न का उल्लेख किया जाता है। पारिवारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, अनौपचारिक पत्र और सरकारी पत्र। ठीक है, तो किस पत्र में, तो सरकारी पत्र में साथियों संलग्न का जो उल्लेख होता है वो किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें से किस व्यक्तित्व का नाम जो होता है वो नुक्कड़ नाटक में जुड़ा होता है। दुष्यंत कुमार, मोहन राकेश, सफद हाशमी और बबीर तनवीर। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सफदन हाशमी, इसका सही उत्तर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इसमें से किस प्रकार के पत्र में संदर्भ देना अनिवार्य होता है। पारिवारिक पत्र में, कौटुंबिक पत्र में, नौकरी हेतु पत्र, आवेदन पत्र, इसमें से कोई नहीं। तो नौकरी हेतु तो आवेदन पत्र में साथियों संदर्भ देना अनिवार्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने कि अजो दीदी किसके द्वारा लिखित नाटक है। मोहन राकेश, उपेंद्रनाथ अक्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीम साहनी। तो अंजो दीदी जो है ये किसके द्वारा लिखित नाटक है साथियों, तो उपेंद्र साहनी, इसका उपेंद्रनाथ एक्स इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो किस शहर में स्थापित है। मुंबई, बेंगलुरु, इलाहाबाद, दिल्ली। तो राष्ट्रीय नाटक जो विश्वविद्यालय है वो दिल्ली में स्थित है साथियों। दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो शहर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पलटू बाबू रोड। ठीक है, पलटू बाबू रोड किस उपन्यासकार की रचना है। अजेय, मुंशी प्रेमचंद, कर्मवीर भारतीय और फणवर नाथ रेणु। तो सही उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु, इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका करेक्ट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं कि फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र किसे लिखा जाता है। शिक्षा मंत्री को, पिताजी को, अध्यापक को, प्रधानाचार्य।
तो सही उत्तर होगा फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र जो है वो लिखा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कबीरा खड़ा बाजार में इसके द्वारा रचित नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में किसके द्वारा रचित नाटक है? दुष्यंत कुमार, मोहन राकेश, भीम साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी। तो भीम साहनी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका करेक्ट आंसर है कि कबीरा खड़ा बाजार में तो भीम साहनी के द्वारा रचित नाटक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि कश्मीर कुसुम किसके द्वारा लिखित निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मित्र और लाल कृष्ण भट्ट। तो सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कश्मीर कुसुम जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित निबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिख रहा है कि भारतेंदु युग किस महान लेखक के नाम पर रखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, तुला प्रसाद द्विवेदी और लास्ट हमारे पास महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंदु युग साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिंदी कविता का विकास निबंध किस श्रेणी के निबंध में आया? ऑप्शन ए है साहित्य निबंध, रचनात्मक निबंध, सृजनात्मक निबंध और समाहन निबंध। तो साहित्य निबंध इसका सही उत्तर होगा। हिंदी कविता का जो विकास है वो साहित्य निबंध को कहा गया। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, वह रुपया चाहता था और उसे मिल गया। इस मिश्र वाक्य के रूपांतरण को निम्न में से कौन सा होगा? वह रुकना चाहता था और उसे मिल गया। वह रुपया चाहता था और उसे मिल गया। वह रुपया चाहता था उसे पैसा मिल गया। वह जो रुपया चाहता था उसे मिल गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, वह जो रुपया चाहता था उसे वह मिल गया। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि जो निबंध बौद्धिक जगत की अपेक्षा हृदय जगत में विशेष रूप से संबंध होते हैं वो कौन से निबंध कहलाते हैं? जो निबंध भौतिक जगत के अपेक्ष हृदय जगत में विशेष रूप से संबंध रखते हैं वो कौन से निबंध कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है भावात्मक निबंध, उद्दीनात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, भावात्मक निबंध इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में हुआ और इसके निबंधकार कौन है? रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अजय। तो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है प्रयोगवादी रचनाएं के लिए हुआ और इसके निबंधकार जो हैं वो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 7 बगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं तथा प्रत्येक चरण के वर्गों की संख्या जो होती है वो 23 होती है। तो कौन सा छंद में होगा? सुमुखी सवैया छंद, मृतगैन सवैया छंद, मदिरा सवैया छंद, किरीटिका सवैया छंद। तो सही उत्तर होगा इसका मतगंध सवैया छंद इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू का चिट्ठा किस प्रकार के निबंध है? ठीक है, व्यंग्यात्मक निबंध, कलात्मक निबंध, पर्यावरण विषय निबंध, ललित निबंध। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू का जो चिट्ठा है वो व्यंग्यात्मक निबंध लिखा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सन 1943 में अजय द्वारा संपादित तार सप्तक निम्न में से कौन से कवि के रचनाएं संग्रहित नहीं की थी? प्रभाकर माचवे, केदारनाथ अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन और भरत भूषण अग्रवाल। ठीक है, तो सही उत्तर होगा साथियों केदारनाथ अग्रवाल इसका करेक्ट आंसर होगा
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वो क्या होना चाहिए, तो छात्र अपने आप को कमजोर न समझें, छात्र अपनी निजी कठिनाइयों को बता सकें, छात्र अपना गृह कार्य आसानी से कर सकें, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। तो छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए क्योंकि छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। 22 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 के बाद विराम, यति और 28 मात्राएं होती हैं, उस छंद को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा हरिगीतिका छंद इसको कहा जाता है साथियों, जिसमें 16 और 12 के बाद यति और 28 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं साथियों कि पठन कौशल में आवश्यक है प्रछोक विधि, अर्थ ग्रहण, शब्द चयन, प्रत्यय विधि। तो सही उत्तर होगा अर्थ ग्रहण, इसका करेक्ट आंसर होगा पठन कौशल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पत्र के अंत में पुनस्त्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पत्र में भूल गई महत्वपूर्ण बातों को लिखने के लिए पुनः का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पत्र लेखन में बाहरी सजावट में किस बिंदु का समावेश नहीं होता? पत्र के कागज का विषयानुसार होना, पत्र का योग क्रम होना, पत्र के कागज का रंग, विराम चिन्हों का प्रयोग। तो पत्र के कागज का जो रंग होता है इसमें कोई भी समावेश नहीं किया जाता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधों में किस तरह के भाषा का उपयोग करना चाहिए? एक तरह की भाषा, कठिन भाषा, सामान्य भाषा, अलग अलग भाषा। तो औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए साथियों। ये था इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता की मुख्य प्रवृत्तियों में से नहीं है। तो इसमें प्रयोगवादी कविताओं में मुख्य प्रवृत्तियों में से कौन सा नहीं है? तो रहस्यवादी भाषाएं जो होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर है साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रयोग या प्रयोगकता के आधार पर इसमें से कौन सी दो भाषाएं नहीं है? कृत्रिम और अकृत्रिम भाषाएं, राष्ट्र और राज्य भाषा, संपर्क और व्यावसायिक भाषा, और डी नंबर आपका है साहित्य और बोलचाल की भाषा। तो कृत्रिम और अकृत्रिम भाषा जो होगी वो प्रयोग और प्रयोजकता के आधार पर दो भाषाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों कि किस काव्य के छंद या कथा सूत्र की व्यवस्था से पिरोए रहते हैं और इन्हें छंदों के क्रम को बदलना नहीं जा सकता? प्रबंध काव्य, निबंध काव्य, मुक्त काव्य और निर्बंध काव्य। तो सही उत्तर होगा प्रबंध काव्य साथियों, कि प्रबंध काव्य के छंद जो होते हैं वो कथा सूत्र के व्यवस्था में पिरोए होते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों में बच्चों की चुनौतियों के लिए एक सफल दृष्टिकोण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। तो सही उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका सही उत्तर होगा। ये था साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा होगा कि भाषा की परिपक्वता से क्या तात्पर्य है? तो भाषा की परिपक्वता से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना या व्याकरण के नियमों की जानकारी होना भाषा की परिपक्वता का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? देवभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक जो होता है वो सबसे पहले मातृभाषा को सीखता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर साथियों 3। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि भाषा अधिगम में किस छात्रों की कठिनाई नहीं होती है? जिसके अभिभावक शिक्षित होते हैं, जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है
और जिसकी पारिवारिक स्थिति ठीक होती है। तो भाषा अधिगम को किस बच्चों को कठिनाई नहीं होती? जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, उसे उन छात्रों को भाषा अधिगम में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री तभी शैक्षणिक सामग्री कही जा सकती है तब वह शिक्षक के रुचि के अनुरूप हो, छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा में किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो, वह सीखने या सिखाने में उपयोगी लंबित हो। तो इसका सही उत्तर होगा वह सीखने और सिखाने में उपयोगी लंबित हो। इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्कूलों में बालकों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उपयुक्त सभी, केवल विभिन्न घटनाओं को सुनाना चाहिए, केवल कहानी सुनाना चाहिए, केवल कविताएं सुनाना चाहिए। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए ये सभी प्रक्रियाएं जो है वो करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास साथियों कि मुक्तिबोध की जो रचना होती है, मुक्तिबोध की रचना चांद का मुख टेढ़ा है की विधा क्या है? डायरी, काव्य संग, आलोचना, कहानी संग्रह। तो काव्य संग्रह इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सही है कि मुक्तिबोध की रचना जो चांद का मुख टेढ़ा होना, ये काव्य संग्रह है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मुक्तिबोध की कविता जो होती है अंधेरे में, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में किसके द्वारा रचना की शैली क्या है? प्रबंध, फैक्ट्सी, नाटकीय, आत्मसाल। तो इसका सही उत्तर होगा फैक्ट्सी, इसका सही उत्तर है साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है सुलेख से क्या तात्पर्य है? स्वयं से लिखा हुआ आलेख, सुना हुआ लेख, सुंदर लेख और लेख की सुंदर कल्पना। तो सही उत्तर होगा सुलेख का जो तात्पर्य होता है वो सुंदर लेख होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस रचनाकार को प्रगतिवादी का सलाका पुरुष कहा जाता है? गजानन, माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री। तो नागार्जुन इसका सही उत्तर होगा। नागार्जुन रचनाकार को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व का प्रकाशन, छंदबद्धता, अविनती का प्रभाव और संक्षिप्तता। तो सही उत्तर होगा छंदबद्धता, इसका सही उत्तर है कि निबंध का विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है साथियों निम्न में से कौन सा महाकाव्य का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है रस, दूसरा है नाटक, तीसरा है रूप सज्जता और फोर्थ नंबर है कथा वस्तु और उसका संगठन। तो सही उत्तर होगा साथियों रूप सज्जा, इसका सही उत्तर होगा कि रूप सज्जा में महाकाव्य का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे सामने दिख रहा है और ये साथियों इन पंक्तियों में छंद आपको बताना है कि ये जो 4 लाइन की पंक्ति लिखी हुई है इसमें कौन सा छंद होगा। तो इसमें साथियों छप्पय छंद होगा, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। इस पंक्ति में 2 लाइन की पंक्ति है, इसको आपको पढ़ना है और इसके बाद इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए है भ्रांतिमान अलंकार, वित्सा अलंकार, संदेह अलंकार, उदाहरण अलंकार। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा संदेह अलंकार होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लंबी कहानी असाध्य वीणा किसके द्वारा लिखित है? सूर्यकांत त्रिपाठी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, इसका सही उत्तर होगा लंबी कहानी के द्वारा लिखित वीणा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। समाचार पत्र के संपादक को लिखे जाने वाले पत्र के निम्न में से कौन सी उपयोगिता नहीं होती है? ठीक है, तो अन्याय और अत्याचार के विरोध कर सकते हैं, सरकारी नीतियों और योजनाओं के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं और जनहित योजनाओं के लिए जन समर्थन जुटा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे
टॉप 45 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।